भाषा, आवर लैंग्वेज। देखिए, पढ़िए और समझिए। नेताजी भाषण देते हुए, दादाजी पत्र लिखते हुए, बच्चे इशारा करते हुए। बच्चों, पहले चित्र में नेताजी मुख से बोलकर अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता उनकी बातों को सुनकर समझ रही है। दूसरे चित्र में दादाजी पत्र लिखकर अपने मन की बात बता रहे हैं और पत्र पाने वाला बच्चा पत्र पढ़कर उनकी बात समझ रहा है। तीसरे चित्र में बच्चा इशारे से अपनी बात दूसरे बच्चे को समझा रहा है। इशारे से कई बार बातें स्पष्ट नहीं होती, इसलिए यह भाषा का मान्य रूप नहीं है। भाषा के द्वारा हम दूसरों को बोलकर अपनी बात समझाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं। केवल मनुष्य ही बोलने और लिखने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। भाषा ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाती है। इस प्रकार एक दूसरे को अपनी बातों तथा भावों को समझने समझाने के साधन के रूप में भाषा का प्रयोग होता है। मनुष्य के भावों और विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के दो प्रकार हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा। जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में सर्वाधिक होता है। जैसे क्रिकेट के खेल के विषय में दो मित्रों के बीच बातचीत हो रही है। वाह, आज का मैच शानदार रहा। हाँ, तुमने बहुत अच्छा खेला। लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा व्याकरण के नियमों में बंधी होती है। जैसे मां पत्र लिख रही हैं और बेटा पत्र पढ़कर समझ रहा है। भाषा के विविध रूप। राजभाषा। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा घोषित किया गया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रभाषा। किसी देश में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली तथा समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहां अनेक भाषाओं और बोलियों वाले लोग रहते हैं, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक लोग बोलते और समझते हैं। इसीलिए हिंदी को ही भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा माना जाता है। बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, अतः इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, जैसे भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, गढ़वाली आदि। बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है, जैसे मैथिली। भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। अन्य भारतीय भाषाएं एवं उनकी लिपियां। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत से लोग रहते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा है। वे हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं, जैसे बंगाल की बंगाली, असम की असमिया, केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, महाराष्ट्र की मराठी। लिपियां। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन तथा उर्दू की लिपि फारसी है। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां निम्न प्रकार हैं। प्रमुख भाषाएं एवं उनकी लिपियां। भाषा लिपि। संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, मराठी देवनागरी, बोडो देवनागरी, नेपाली देवनागरी, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला, तमिल तमिल, मलयालम मलयालम। व्याकरण।
बच्चों, प्रत्येक भाषा के अपने नियम तथा चिन्ह होते हैं। इन नियमों एवं चिन्हों को व्यवस्थित ढंग से सीखने एवं समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। व्याकरण के द्वारा ही हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आइए कुछ पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तोता टें टें, कौवा कांव कांव, गौरैया चहचहाना, शेर दहाड़ना, हाथी चिंघाड़ना, घोड़ा हिनहिनाना।